एयरबस बनाने वाली कंपनी को। हद होती है इन लोग की, देखिए पता नहीं ससुरा कोने नशा में रहता है ऐसे। फ्रांस से संबंध टूटने में ना इनको एक और जबरदस्त घाटा लगेगा जीएसपी प्लस स्टेटस का। इस स्टेटस को रखने वाले देशों को यूरोपीय यूनियन में आराम से व्यापार करने के लिए सामान बेचने की छूट होती है, और अगर फ्रांस से रिश्ते टूटे तो ये लोग अपना सामान भी यूरोपीय यूनियन में नहीं बेच पाएंगे, और यूरोपीय यूनियन में नहीं बेच पाने के बाद और भी इन्हें घाटा लगेगा, क्योंकि ये हर जगह से कर्जा लेके बैठे हैं। सऊदी अरब से लिए हैं, यूएई से लिए हैं, चाइना से लिए हैं, वर्ल्ड बैंक से लिए। देखिए वर्ल्ड बैंक जो होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम होता है। तो वर्ल्ड बैंक जो होता है, वर्ल्ड बैंक कभी भी आपको लॉन्ग टाइम के लिए कर्जा देता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म का कर्जा देता है, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, और ये किसी न किसी डेवलपमेंट के लिए देता है वर्ल्ड बैंक। जबकि आईएमएफ इससे उलट है। आईएमएफ जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है, 1-2 साल के लिए देगा, 3 साल के लिए देगा। और ये कब देता है? जब आपका लेन देन बिगड़ जाता है। तो लेन देन जो बिगड़ जाता है ना, इसे कहते हैं हस्तांतरण। तो ये जब ये बिगड़ जाता है ना, कैश डिपोजिशन बिगड़ जाता है, तो आईएमएफ शॉर्ट टाइम के लिए देता है। अब बताइए, किसी ने इससे भी कर्जा ले रखा है, इससे भी ले रखा है, अब कहाँ जाएगा? तो 3rd नंबर पे इन लोगों ने कर्जा लिखा है पेरिस क्लब से। अब सोचिए, जिस कंपनी का नाम तक नहीं सुने हैं आप लोग, वहाँ से ही ससुरा कर्जा लेके बैठा है, सब पहुँचा हुआ फकीर है सब यहाँ पे। और अगर फ्रांस से रिश्ता बिगड़ा ना, तो ये पेरिस क्लब वाला अपना $11 बिलियन का इनसे कर्जा वापस मांगेंगे सब, तो इनको सब चीज़ बेचना पड़ जाएगा अपना। देखिए पाकिस्तान के जो जालीदार लुंगी छाप मौलाना हैं, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि पाकिस्तान के लिए फ्रांस कितना जरूरी है। देखिए ये यूरोपीय यूनियन है, यूरोप वाले अपना एक यूनियन बना के रखे हैं, ये अपने यूनियन के हिसाब से ही काम करते हैं, जो यूनियन से पास होता है वही करते हैं। इन लोग का बहुत तगड़ा है यूनियन, ये यूरोपीय यूनियन। इस यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन इस यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। अब बात आती है, अब इसमें पावरफुल बचा कौन? तो इस यूरोपीय यूनियन में अब पावरफुल बच गया है तो केवल और केवल फ्रांस बच गया है, क्योंकि फ्रांस अब एकमात्र यूरोपीय यूनियन का देश है जिसके पास वीटो पावर है। वो किसी भी प्रस्ताव को यूएनओ में जाके रोक सकता है। इसलिए अभी जो बचे हुए यूरोपीय यूनियन के देश हैं, वो ज़्यादा संबंध बनाना चाहते हैं सब फ्रांस के, क्योंकि यूरोपीय यूनियन वालों को पता है कि इसके पास वीटो है, अस्थायी सदस्य है, सेना में पावरफुल है, कभी भी हमें जरूरत पड़ेगा तो फ्रांस हमारा साथ देगा, वो साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन तो अलग हो गया है। अब बताइए, इन पाकिस्तान वालों का यूरोपीय यूनियन में कर्जा ले रखा है इन्होंने, यहाँ पर ये व्यापार ज़्यादा करते हैं और ऐंठे हुए हैं ससुरे फ्रांस से। फ्रांस का राजदूत ये लौटाएंगे तो ये यूरोपीय यूनियन पे दबाव बनाएगा कि इससे सामान मत लो, प्रतिबंध लगा दो। इससे ससुरा खाए पिएगा सब कहाँ पे? और इसी का तो इंतजार कर रहा है चाइना। चाइना तो ससुरा इन लोग को ऐसा ना भिखारी बना देगा ना, 1 रुपया फ्री नहीं देता है, सब चीज़ कर्जा में देता है। तो जाके वहाँ से ले लो ना, चाइना में सामान बेच दिया आप। सीपी इसी सड़क बनाए, जीडीपी से ढेर पैसा उसी में लग गया। तो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है भैया, यूरोपीय यूनियन में उनको टक्कर देना फ्रांस को बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा। और हमारे लिए तो अच्छा है भैया, तुम लड़ते रहो, हम लोग को क्या दिक्कत है। फ्रांस में तो हमारे वायुसेना प्रमुख फ्रांस के दौरे पर गए हैं, और अभी 6 और राफाल आ गया यहाँ पर, अभी और राफाल आने वाला है, सोचिए। और पाकिस्तान के लोग, आप इस गलतफहमी मत रहिए कि हमारा इसमें कोई मतलब हम लोग का इसमें कोई योगदान है। आपके यहाँ जो भी खरमंडल मचा है, ये वहाँ के जालीदार लुंगी छाप मौलानाओं की वजह से हुआ है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि फ्रांस का गला काट दो, इसका गला काट दो। हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश होता है, देश के बाद हम समाज देखते हैं, इंसानियत देखते हैं, और बाद में हम धर्म देखते हैं। आप लोग की तरफ नहीं कि अपने धर्म लो बाकी सबको काट डालो, ये सब नहीं होता हम लोग के लिए। हम लोग मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे, हम तो भारत सरकार से कहते हैं कि पाकिस्तान को टेंशन देना है ना, तो जोधपुर के पास यहाँ फ्रांस को कुछ 6 महीना के लिए एगो वायुसेना का अड्डा दे दीजिए। इससे चुरा टेंशन से मर जाएगा सब पाकिस्तान वाले, कि वहाँ से भगाए तो इससे चुरा खोपड़िया पे ले आकर बैठा दिया हम लोग को। पाकिस्तान जो अपने धर्म को बहुत आगे बढ़ा रहा था ना, इन लोग को अपने धर्म लेके डूब जाएगा। वहाँ इन मौलानाओं का बोलबाला हो गया है। हम आपको इनकी हकीकत बताते हैं, ये कितने पढ़े लिखे होते हैं। 5 रुपया फीस देकर मदरसा में पढ़े हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका बेटा पान खाएगा तो आप अपने बेटा को क्या कहिए? शाबाश बेटा पान खाया है, थूको थूको। हम कटोरा लाते हैं, थूको। आप 2 तमाचा मारिएगा, साला पान खा के क्यों आया है। लेकिन ये लोग, इन लोग को अगर घर बुलाइएगा ना, तो सब मौलाना पान खा के आएगा। थूकने के लिए आओ अस्सलाम वालेकुम, थूकने के लिए जाइए तो चलम की थूक के कहेगा कि हाँ हाँ अब क्या काम है। अरे यार, तुमको डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है। एक टीचर के पोस्ट पे हो ना, तो टीचर को क्या पान फूंक के जाना चाहिए, सिगरेट फूंक के जाएगा? नहीं, वहाँ इन लोग को नहीं समझ में आएगा। सब पान खाएगा वहाँ पे, क्या संस्कार सिखाएगा, यही होगा। और हर बात पे देखो, इन लोग को समझ में आता है कि दुनिया जो है ना फ्री फायर है, पबजी है, और ऊपर वाला अल्लाह बैठ के खेल रहा है, हम सब लोग ऐसे ही से मरा रहे हैं।
कोनो बात पे कहेगा सब जो करता है अल्लाह की मर्जी से करता है। तो पाकिस्तान में जो बर्बादी हो रही है ना, अल्लाह की मर्जी से हुई है। 1971 में जो तुम्हारे 93,000 फौज हारी थी ना, अल्लाह की मर्जी से हारी थी। 2014 में मोदी जी जीते ना, अल्लाह की मर्जी से जीते। सर्जिकल स्ट्राइक पे ठोकाए, अल्लाह की मर्जी से। एयर स्ट्राइक में ठोकाए, अल्लाह की मर्जी से। कहो हर बात में अल्लाह की मर्जी से बोलता है सब। एनआरसी भी आ रहा है ना, तो किसके मर्जी से? पत्ता भी नहीं हिल सकता है बिना अल्लाह की मर्जी के। तो एनआरसी भी आ रहा है अल्लाह की मर्जी से, सीए भी आ रहा है उसी की मर्जी से, और ये कोरोना भी आया अल्लाह की मर्जी से। हद है यार। जो अच्छा चीज़ होता है उस पर ये लोग बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और जो गलत चीज़ होता है वो बोलेगा सर कि हम लोग की मर्जी से होता है। अगर हर काम भगवान की मर्जी से हो या हर काम अल्लाह की मर्जी से हो, तो हमरा को कोई क्यों नरक में डालेगा? हम किसी को गोली मार देंगे, भगवान हमको नरक में डालेगा कि खान साहब तुम गोली मारे थे। हम कहेंगे हम क्या मारे थे? आप ही का तो मौलाना सिखाया था कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, आप जाइए नरक में, हमको क्या डाल रहे हैं आप? हर बात पे ये लोग को देश डुबा देगा सभी सब। माथा इस कौन कहाँ करता है, सब समझ में नहीं आता यार। ये 5 रुपया फीस दे के पढ़िएगा तो यही होगा ना। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी सस्ती कर दीजिएगा ना तो यही हाल हो जाएगा। देखो भाई पाकिस्तान वाले मौलाना साहब लोग, आप लोग को हम कैसे समझाएं? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी यही होता है। जब इंसान असहाय हो जाता है ना, तो खुद को तसल्ली देने के लिए कहता है कि सब तो किस्मत का खेल है, सब ऊपर वाला। देखो भाई ऊपर वाला भी क्या करता है ना, हम लोग को बुद्धि दे दिया, समझदारी दे दिया, इंसान को सबसे बुद्धि में श्रेष्ठ बनाया। उसके बाद कहा कि तुम अपने से डिसाइड करो ना कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हर चीज़ ऊपर वाले को छोड़ देना कि जहाज भी वही लैंड करा रहा है, बाकी एयर इंडिया को ऊपर रखा है, इंडिगो को उड़ा रहा है, स्पाइस जेट को उड़ा रहा है, ये सब वो थोड़ी कर रहा है। ये तो सब आदमी ना कर रहे हैं सब। इसको हर चीज़ उस पर थोप देना ये गलत है। तब तो पता चला सुप्रीम कोर्ट में किसी का मुकदमा है, कहिए महाराज इसको क्या सजा सुना रहे हो, सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। तो थोड़ा सा मॉडर्न लाइए, खुद में शिक्षा लाइए, ताकि सारे अच्छा लगे। मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन हम बोल ही रहे हैं आपको बुरा लगने के लिए। अब सुधर जाइए तो हमको बोलने की क्या जरूरत है। अब बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग को भी बुरा लगता है, तो भाई ऐसे लोग जो बुरा लगता है उनको हम क्या बोलेंगे? हम बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा फिर। तो ये आप लोग समझिए, शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा से दूर रहेंगे तो यही हाल होगा, अपने भी डूबिएगा, देश को भी डुबाइएगा। इसलिए पढ़िए लिखिए, थोड़ा अपडेट कीजिए खुद को। खैर पाकिस्तान कुछ मूड बनाए या ना बनाए, फ्रांस ने तो पूरी तरह से पाकिस्तान को तलाक दे दिया है। तलाक तलाक तलाक। अब आप जाके यूरोप वालों से हलाला कराइए, अपना कोगो से हलाला कराते हैं, फिर अपने देश को बचाइएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक गॉड या खुदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमको हिंदुस्तान में पैदा करके भेजे, वरना इन जाहिलों की भीड़ में जाते मर जाते। आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।